समस्त भाइयों को विनोद दुबे का प्यार भरा नमस्कार, अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का धार्मिक चैनल जिसका नाम रखा गया है विनोद प्रहरी यूट्यूबर। साथियों, आज का अमृत शिक्षाप्रद ज्ञानप्रद चर्चा। साथियों, जिनकी गोंद सोनी रहती है, जिनकी गोंद खाली रहती है, या कहिए जिनकी गोंद में कोई बालक बालिका नहीं है, उन्हें विशेष तौर पे अपने भांजा भांजी का आदर, सत्कार, सम्मान, सहायता, सहयोग अगर हृदय से करेंगे तो उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से आपकी गोद जो है निश्चित तौर पे भरेगी। विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि भांजा भांजी का विशेष तौर पे बंधु आदर करें, सत्कार करें। आज का अमृत कर्म करे किस्मत बने। बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है कि कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म। कर्म करे किस्मत बने, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, और प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म। कर्म करने से ही साथियों किस्मत बनती है। जीवन का यही रहस्य है, जीवन का यही उद्देश्य है। और व्यक्ति के कर्म उसके स्वयं के हाथ में ही होते हैं। अर्थात भैया, किस्मत का बनना और बिगड़ना इंसान के अपने ही हाथ में होता है। नसीब को दोष देने से भैया कोई लाभ नहीं होगा। हरिओम, जय श्री कृष्ण, जय हमारे गुरुदेव महाराज की। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? साथियों, यह सवाल कई लोगों के मन में आता है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? काहे को हमारे साथ हुआ ऐसा? मैं तो सदैव हरदम धर्म के मार्ग पर और नीति के मार्ग पर, धर्म की रक्षा के लिए, या धर्म का जो मार्ग है उसी का पालन करता हूँ। फिर भी मेरे साथ हरदम हमेशा बुरा क्यों होता है? ऐसा कभी कभार होता है और लोग चर्चाएं भी करते हैं। ऐसे कई विचार अधिकांश लोगों के मन में आते होंगे, आते हैं ना? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। जय श्री कृष्ण। साथियों, एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे वासुदेव, अच्छे और सच्चे बुरे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है प्रभु? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। इस कहानी में हर मनुष्य के सवालों, हर मनुष्य के प्रश्नों का जवाब जो है आपको मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यक्ति जो था बहुत ही अच्छा इंसान था भैया, धर्म और नीति का पालन जो है करता था, भगवान की भक्ति भी करता था और मंदिर जाता था। वह सभी तरह से गलत कार्यों से दूर था। वही दूसरा व्यक्ति जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था,
वह हमेशा ही अनीति और अधर्म के मार्ग पर काम करता था, सही नहीं था। वो रोज मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था। कुछ लोग मंदिर जाते तो चप्पलों वप्पलों भरवा निकाल देते ना, तो क्या कर चुरा लेता था। और साथ ही साथ साथियों झूठ बोलता था और नशा भी करता था। शराब गांजा भांग चरस जो तमाम नशा है वह भी करता था। हरिओम। एक दिन उस नगर में तेज बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं था। यह देखकर दूसरे उस नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे जो है भैया क्या किए, निकाल लिए, चुरा लिए और पुजारी की नज़र से बचकर छुपकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया भैया, निकल गया। हरिओम। पुजारी की नज़र से वह भैया क्या हुआ, बचाकर भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब वो पहला व्यक्ति दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया तो उस पर चोरी करने का इल्ज़ाम जो है लग गया कि यही आया था, यही है, समय यही चोरी किया होगा। तो उस पर चोरी करने का इल्ज़ाम जब लग गया, वहाँ मौजूद सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे। उसका खूब अपमान हुआ, खूब तिरस्कार हुआ, खूब बेइज्जती हुई। और भैया जैसे तैसे वह करके वह मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वह व्यक्ति बुरी तरह से चोटिल हो गया, घायल हो गया। और इसी वक्त मंदिर से दूर भागते समय उस दुष्ट व्यक्ति को एक नोटों से भरी पोटली हाथ लगी। इतना सारा धन देखकर, इतना सारा भैया रुपये पाकर वह दुष्ट जो है खुशी से पागल हो गया कि हमें इतनी रुपया मिली, और बोला कि आज तो मज़ा ही मज़ा आ गया। पहले मंदिर से इतना धन मिला और फिर ये नोटों से भरी पोटली, झोला बैग मिली। दुष्ट की यह बात सुनकर पहला व्यक्ति दंग रह गया। साथियों, उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें जो है निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन जो है बिताने लगा। अरे भैया, सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, अच्छा कार्य सदैव मैं करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला। और इस अधर्म आदमी ने, यह अधर्म करने वाला जो चोर है, दुष्ट है, इसे नोटों से भरा बैग आखिर क्यों मिला? उसके सवालों पर यमराज बोले कि जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में जो है बदल गई। जय श्री राम। वही इस दुष्ट को जीवन में राजयुग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। हरिओम। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान हमें किस रूप में दे दे,
ये समझ पाना बेहद कठिन है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और बुरे कर्मों से दूर हैं तो भगवान निश्चित रूप से हर हाल में आपकी कृपा, आपके ऊपर महिमा, आपके ऊपर दया बनाए रहेगी। जीवन में आने वाले दुखों और परेशानियों से कभी ये ना समझे कि भगवान हमारे साथ नहीं है। हो सकता है आपके साथ और भी बुरा होने का योग हो, लेकिन आपके कर्मों की वजह से आप उससे जो है बचे हुए हैं। तो साथियों, ये थे श्री भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई एक रोचक कहानी, जिससे मनुष्य के अधिकांश सवालों का जवाब जो है मिल गया होगा। आज हमने इस वीडियो में अपने भाइयों को अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है इससे संबंधित विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल पर हमने जानकारी दी। आशा है हमारे भाइयों को यह लघु कथा सुंदर लगेगी। देखते रहिए उत्तर प्रदेश का यूट्यूब चैनल, जिसका नाम हमने रखा है विनोद प्रहरी। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता करें। जय श्री कृष्ण।